हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल जो मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में कि सोलमेट रिलेशनशिप जो आपकी सोल जर्नी का पार्ट होता है, उसमें क्या साइंस और कैसे स्टेजेस होते हैं जिनका आप लोगों को सामना करना पड़ता है। आज से हम जो वीडियोस बना रहे हैं पर्टिकुलर एक एक स्टेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। जैसा हम लोगों ने देखा था कि इसकी पहली स्टेज जो थी वो ये बताई थी मैंने आप लोगों को कि इस स्टेज में जब आप लोग आते हैं तब आप लोग एक ऐसा रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट रखते हैं, मतलब आपकी ऐसी नीड होती है कि अब जो भी हमारा रिलेशनशिप हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब हम उसके साथ अपनी पूरी लाइफ रहें और खुशी से रहें। अब जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़े अप एंड डाउन्स होते हैं, बट सोलमेट में कभी अप एंड डाउन्स मतलब होते तो यहाँ है बट इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होते कि आप लोगों को इमोशनली ड्रेन होने की ज़रूरत पड़े। इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है कि जब आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, ऐसी नीड आप लोगों की हो जाती है कि आप अब लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की नीड रखना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो देखिए, अब जो भी रिलेशनशिप होता है वो हर रिलेशनशिप कुछ ना कुछ वर्क करता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई रिलेशनशिप में आप लोग आए और आपने कल ब्रेकअप कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो रिलेशनशिप तो बनते ही हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बोलूँ, क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं लेकिन रोलर कोस्टर टाइप नहीं होता, अप एंड डाउन, आपकी उतार चढ़ाव जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, वो लाइफ में होता रहता है कि हाँ कभी अच्छा है कभी बुरा है। वो सब सारे रिश्तों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बार बार ये रिश्ते में ऐसी चीज़ें आप फेस करोगे तो एक समय के बाद आप ऊब जाओगे अपने रिलेशनशिप से कि बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये क्या है, कभी अच्छा हो ही नहीं रहा, अच्छा होता है फिर बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा। तो आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, खासकर जब आपका लव रिलेशनशिप हो। अगर आप अपने कोई न्यू रिलेशनशिप में जब आएंगे तो आप कैसा एक रिफ्रेशमेंट सा फील करते हैं कि नहीं, अब हमारा जो ये रिलेशनशिप है इसको हम हमेशा, क्योंकि आपने अपने पास्ट को, अगर आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप होता है तो आप उससे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। आपका रिश्ता क्यों टूटा, क्या रीजंस थे, क्या चीज़ें हुई थी, तो वो आप अपने प्रीवियस पार्टनर से वो जो भी थी, कई बार वो टॉक्सिक होते हैं, उनके बिहेवियर, उनके सराउंडिंग्स, जो उनके आसपास के उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और कुछ ऐसे कोलिग्स वगैरह, जो भी चीज़ें वो इतनी टॉक्सिक होती हैं कि आपके जो पार्टनर है उनको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये उनके साथ इसलिए होता है कि उनके कुछ कार्मिक साइकिल्स उनको कंप्लीट करना होते हैं, बट आप लोग उससे क्या सीखे कि आपकी कहाँ आप ज़्यादा तो नहीं झुक गए थे आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में, या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। तो यहाँ जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं ना, तब आपको एक नई रिफ्रेशमेंट एनर्जी मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक अलग से आपके अंदर वो पॉजिटिव साइंस आपको मिलेंगे, एक ऐसे गुड साइंस आपको मिलेंगे कि आपके अंदर ना उस बंदे से या बंदी से मिलने के बाद में भी ऐसा होगा कि वो नेगेटिव पॉइंट ही नहीं आएगा कि आपका रिलेशनशिप इस बंदे या बंदी के साथ में अप एंड डाउन वाला होगा, बिकॉज आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और अगर आपके पास में कोई नहीं ऐसा रहा है रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी आपके जो इंट्यूशंस है ना वो आपको इस तरीके से रखेंगे कि नहीं, आपके साथ कुछ ना कुछ, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे आपके इस पार्टनर के साथ, तो वो हमेशा अच्छा ही होगा। जब आपके अंदर से ये चीज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि वो गुड साइंस है आपके लिए कि ये जो आपका पार्टनर है, रीसेंट पार्टनर, वो आपका ट्रू सोलमेट है। अब एक्चुअल में कहा ये चीज़ आसान नहीं है, बट ये है कि चीज़ों को, जो भी आपका रिलेशनशिप में है अगर आप हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के ड्रामा कम होगा और फीलिंग्स ज़्यादा होगी। मतलब सोलमेट जर्नी में या सोलमेट के साथ आप जब भी रहेंगे ना, तो ड्रामेटिकल चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ें होंगी वो रियल होंगी।
और अगर आपको इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ही कहीं ऐसा फील होने लग जाए कि यार 2 दिन बात हुई, तीसरे दिन से झगड़ा हो गया, या इनिशियल अभी आपकी फ्रेंडशिप वाला आप जोन में है और आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो समझ जाइए कि ये रेड फ्लैग्स हैं। ये जो रिलेशनशिप अगर आपने इसको आगे बढ़ाया तो ये आपका कार्मिक बनकर आपको ऐसे हार्ड कोर तक लेके जाएगा, रॉक बॉटम तक दिखा सकता है और आपको बहुत हर्ट करेगा, इमोशनली भी आपको हैरेस करेगा, फिजिकली भी करेगा, मेंटली, मतलब आप हर तरीके से इस रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, मतलब टूट जाएंगे। सो ये चीज़ होती है कार्मिक के साथ। बट अगर आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ होंगे तो आपका जो फर्स्ट वाला स्टेज होगा, इन शॉर्ट मैं वही बता रही हूँ कि वो एक एग्जैक्ट ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको हमेशा उसके साथ रह के एक पॉजिटिव वाइब आएगी, एक बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और आपको खुद से लगेगा कि यही एक ऐसा पर्सन है जो आपको कंप्लीट करता है, आपकी हर एक थिंकिंग और इमोशन को वो समझता है बिना आपके बताए, और आपके अंदर से वो गुड साइंस आपको फील होंगे, क्योंकि ये ड्रामेटिकल नहीं होगा। अगर वो आपको प्रपोज भी करेगा ना तो आपको लगेगा कि वो वाकई अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, वो कोई ड्रामे के मतलब ऐसे दिखावा करके आपको प्रपोज नहीं करेगा। हो सकता है वो दूसरों की तरह एक 100 लोगों के बीच में घुटनों पे बैठ के फूल दे के आपको प्रपोज ना करे, क्योंकि वो चीज़ें ड्रामेटिकल होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ 2 मिनट बात करके अकेले में अगर वो अपने दिल की बात आपको कह दे तो इट मीन्स कि वो ड्रामा नहीं कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने आपको शेयर कर रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनको समझना। ये फर्स्ट स्टेज है आपका सोलमेट जर्नी का, जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जिससे मिलने के बाद में अगर आपके अंदर गुड साइंस आपको लगता है कि हाँ यही मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि इसी टाइप का इंसान मुझे चाहिए था, अब आप कंप्लीट फील करते हैं बिकॉज आपको ऐसे ही इंसान की सर्चिंग थी। फर्स्ट स्टेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है जो सोलमेट जर्नी की स्टेज है। इसकी नेक्स्ट वाली जो स्टेज है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और इसके अलावा अगर आप लोग डेली की जो एनर्जीज़ हैं, जो डेली के जो लव मैसेजेस हैं, अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है, बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहीं पर अभी डेली की जो एनर्जी से रिलेट करता हुआ लव मैसेज है मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।